ऑटिज्म 100% ठीक हो सकता है, ये अब सबको पता है। और चैनल के ऊपर कई सारे कमेंट्स भी हैं, हजारों कमेंट्स हैं, और कई सारे लोगों की वीडियो फीडबैक भी है, पेरेंट सक्सेस स्टोरीज भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अब काफी सारे लोग अपने बच्चों को ठीक कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स को भी पता चलने लगा है। एक कहावत बड़ी सही है वर्चुअल ऑटिज्म के ट्रीटमेंट को अगर आप एज अ पेरेंट ढूंढ रहे हैं, कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। यानी कस्तूरी तो हिरण के अंदर ही होती है, और वो जंगल जंगल उसको ढूंढता फिरता है। अब वर्चुअल ऑटिज्म के ट्रीटमेंट की कस्तूरी भी आप ही के अंदर है, लेकिन आप पता नहीं कहां कहां उसको ढूंढते फिरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी लेकर के घर पर आते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि टेंडेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि जितना डराओगे उतना कमाओगे। सो आज की डेट में लोग आपको डरा देते हैं, और उसके बाद बहुत सारा कमाने की कोशिश कर लेते हैं और कमा भी लेते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट की कस्तूरी यानी चाबी आप कैसे पकड़े, और कैसे आप डिसिप्लिन से चीजों को फॉलो करें, और घर पर बैठ करके खुद ही बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपको टाइटल पसंद आ गया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या आता है कि वर्चुअल ऑटिज्म किसी ने बता दिया है। अब यहां दो रिएक्शंस आपके आते हैं। एक ये आते हैं कि यार अब इसको ठीक कैसे किया जाए। यानी अगर आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आप एक बंदे के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवें के बाद छठे के बाद कई सारे लोगों को ट्राई कर सकते हैं। सुचित्रा सिंह का कमेंट था, उसमें एक वीडियो कमेंट भी है, अगर आप सुचित्रा सिंह के वीडियो को देख सकते हो देखिए। उसमें क्या था कि उसने 7 डॉक्टर्स को दिखाया था। 7 डॉक्टर्स ने उनको ये बताया था कि एक डॉक्टर ने तो यहां तक बोला कि इसको ठीक करना, आपके बच्चे को ठीक करना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। यानी 1.5 साल का बच्चा उसका था, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, आराम से ठीक कर सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा डिप्रेशन में उसे लोगों ने डाल दिया कि उसके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि यार अब कैसे किया जाएगा। उसके बाद उसने मुझे कंसल्ट किया। यकीन माने 5 महीने के अंदर अंदर उसका बच्चा 100% ठीक हो गया। आज की डेट में वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही है। वही स्ट्रेटेजीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। कोई आपको नौकरियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। कई पेरेंट्स नौकरी छोड़ करके अपने बच्चे के साथ बैठ जाते हैं। कोई आपको ऐसे तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाने की जरूरत नहीं है कि अब आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने बच्चे के साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसे एक्टिविटीज करवानी पड़ेंगी। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में जरूरी होती हैं, साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में जरूरी नहीं होती। पहले आप ये पहचानें कि आपके बच्चे के साथ कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। यानी आपका बच्चा जो है पैदा होते ही पूरी तरह से बढ़िया रोया था, उसके माइलस्टोन सब नॉर्मल थे, सब चीजें नॉर्मल अचीव हो रही थी। 1.5 साल 2 साल की उम्र में उसने रिग्रेस कर लिया, 1 साल की उम्र में उसने रिग्रेस कर लिया। उसके अलावा कोई और बड़ा रीजन नहीं था, उसके पहले सब चीजें नॉर्मल चल रही थी। तो उसके साथ भी जब रिग्रेस भी किया तब भी सिर्फ स्क्रीन का हिस्ट्री है, यानी आपको पता है अच्छे से कि स्क्रीन की वजह से रिग्रेस किया है। तो वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये चीजें मिल जाती हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म है, यानी स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म है, ये लाइन याद रखिए, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि यार ये प्रॉब्लम हुई है। वर्चुअल ऑटिज्म मतलब फेक ऑटिज्म, यानी ऑटिज्म रियल नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट को या इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इट इज द फेक ऑटिज्म, ये ऑटिज्म रियल नहीं है, यानी स्क्रीन की वजह से हुआ है। आपने ये स्टेप को पकड़ लिया है। उसके बाद आपको दूसरी स्ट्रेटेजी ये करनी है कि सबसे पहले एक मेंटोर देख लो। यानी ऐसा मेंटोर जो आपको पॉजिटिवली गाइड करे, नेगेटिव नहीं करे, आपको बार बार कसूरवार ना ठहराए। रोज का सेशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हफ्ते में एक बार आपको गाइडेंस लेनी है, पूरा हफ्ता फॉलो करना है, अगले हफ्ते की गाइडेंस फिर से ले लेनी है। एक मेंटोर होना जो सिर्फ आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि आपको अब ये स्ट्रेटेजीज अपनानी है। वो सारी की सारी चीजें आपको बताते रहेंगे, आप घर पे उसको फॉलो करेंगे। और 1.5 से 2 घंटा पूरे दिन में आपको फॉर्मल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। फॉर्मल एक्टिविटीज मतलब जो आपका थेरेपिस्ट आपको समझाएगा। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, आपका स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, आपका साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आपका पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
जिस पे आपको एक विश्वास बन गया उसके वीडियोस को देखने के बाद, या उसकी पर्सनालिटी को देखने के बाद, या उसकी स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद, या उसकी फीडबैक, जो लोग उसकी फीडबैक देते हैं उसको देखने के बाद। जब आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, आप एक मेंटोर हायर कीजिए। मेंटोर कोई भी हो सकता है, उसको आप लेकर के उसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना शुरू कीजिए। नंबर 1। दूसरे, आपको खुद से क्या करना है। जितना भी काम आप घर पे करते हो, आप खाना बनाते हो, वो एक एक्टिविटी हो सकती है। आप कपड़े धोते हो, कपड़े फोल्ड करते हो, वो एक्टिविटी हो सकती है। आप झाड़ू पोछा लगाते हो, वो एक्टिविटी हो सकती है। आप डाइनिंग टेबल को अरेंज करते हो, वो एक्टिविटी हो सकती है। आप उसके अलावा कोई भी काम घर पे करते हो, नाचना, गाना, उठना, बैठना, एक चीज आपको ये चीज करनी है कि सारा दिन अपने बच्चे को अपनी पूंछ बना लीजिए। उसे अवॉइड मत कीजिए कि यार ये बच्चा सोएगा तो मैं ये काम करूंगा, ये बच्चा खाएगा तो मैं ये काम करूंगा। नो, आप सारे कामों में उसको इन्वॉल्व कर लीजिए। अपने आप में सारे घर के काम एक एक्टिविटी का रूप ले लेते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, आपकी पहली बात मैंने बताया, मेंटोर हायर कीजिए। दूसरी बात, घर पर आप जितने भी काम करते हैं उनको एक्टिविटी बना लीजिए, आपको बाहर से एक्टिविटीज ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तीसरी बात, अपने जो भी आपके थेरेपिस्ट है उससे जो फॉर्मल एक्टिविटीज मिलती हैं, वो 1.5-2 घंटा आपको एक्टिविटीज प्रैक्टिस करवानी है पूरे दिन में। और कभी भी एक सेशन 15 मिनट से ज्यादा अपने बच्चे के साथ ना करें। ये ना सोचे कि मैंने आधा घंटा उसको बिठा लिया, मैंने 1 घंटा उसको बिठा लिया, मैंने 2 घंटा उसको एक्टिविटीज करा दी। तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा। कभी भी 15 मिनट से ज्यादा कोई भी फॉर्मल एक्टिविटी जिसमें बच्चे को ये लगे कि मुझे अलग से कुछ करवा रहे हैं। ये बच्चे बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, आपको बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, यार ये तो मुझे अब इस एक्टिविटी में एंगेज करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको विड्रॉ कर लिया, अपना वर्ल्ड बना लिया है। ऐसा नहीं कि इनका दिमाग नहीं चलता, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि क्लेवर नहीं है। नीड बेस्ड तो सारी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। क्यों नहीं क्लेवर है? बहुत क्लेवर है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज 15 मिनट से ज्यादा, जो फॉर्मल एक्टिविटीज है, जो भी आपके थेरेपिस्ट आपको बता रहे हैं, 15 मिनट से ज्यादा एक बार में मत कीजिए। 15-15 मिनट के 4 सेशन, 5 सेशन, 6 सेशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार में 15 मिनट से ज्यादा ना कराएं। कोई भी एक एक्टिविटी वीक के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, बस उस एक्टिविटी को आप करवाते रहिए। उसके साथ पिछली कुछ एक्टिविटीज होती है वो करवाइए। सो नंबर 1 अब आपका क्या होगा कि एक मेंटोर हायर कीजिए, पहला काम। दूसरा काम आपका क्या हो गया कि डे टू डे जो आपकी जो हाउस होल्ड कोर्स है, यानी जो आपके घर के काम है, उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए। सारे कामों में अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर लीजिए। तीसरे जो फॉर्मल एक्टिविटीज बताइए वो 15 मिनट से ज्यादा एक बार में आप एक्टिविटीज ना कीजिए। चौथे नंबर पे आ जाता है कि आप अपने बच्चे को बाहर जरूर घुमाने के लिए लेके जाएं। 1 घंटा, बाइक पर नहीं, कार पर नहीं, किसी चीज पे नहीं, पैदल 1 घंटा घुमाएं। अगर पार्क दूर है, अगर आपको ऐसा लगता है जहां पे आपको घुमाने ले जाना वो जगह दूर है, वहां पर ले जाइए। वहां पर जैसे पार्क में लेकर के जाएं, बाहर गाड़ी खड़ी कीजिए, अंदर कम से कम 1 घंटा पैदल घूमते रहिए। और कोशिश कीजिए कि फॉर्मल माहौल में नहीं, अगर आप सड़क पे घुमा सकते हैं सड़क पे घुमाने की कोशिश कीजिए। मॉल में ले जा सकते हैं, मंदिर में ले जा सकते हैं, मस्जिद में ले जा सकते हैं, गुरुद्वारे में ले जा सकते हैं, चर्च में ले जा सकते हैं, जहां भी ले जा सकते हैं लेके जाओ ना, उसको घुमाओ। ये आपका 4th काम हो जाएगा। 5th काम, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसको ज्वाइन करवा दीजिए, चाहे स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, और कुछ नहीं मिलता तो रनिंग ही करा लो यार, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराओ। ये 5 चीजें आपको फॉलो करनी है, वन बाय वन। मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं। नंबर 1, एक मेंटोर हायर कर लीजिए, ये भी एक एक्टिविटी है। नंबर 2, आपको जो भी एक्टिविटीज बताई गई हैं 15 मिनट से ज्यादा एक बार में किसी भी एक्टिविटी को ना कीजिए, फॉर्मल एक्टिविटीज को। नंबर 3, जब आप अपने बच्चे को एक्टिविटीज में लगाते हो तो घर के जितने भी काम है वो सारे एक्टिविटीज में काउंट होते हैं, उसको कीजिए। नंबर 4, मैंने शायद आपको सीक्वेंस डिले कर दिया, सीक्वेंस आपको चेंज कर दिया। नंबर 1, पहले आप करिए मेंटोर हायर कीजिए। नंबर 2, आप क्या करेंगे, आप करेंगे जितने भी आपके हाउस होल्ड वर्क्स हैं, हाउस होल्ड कोर्स हैं, उन सब में इन्वॉल्व कीजिए। नंबर 3, आप क्या कीजिए, जितने भी आपके मेंटोर्स या आपके थेरेपिस्ट आपको एक्टिविटीज बताते हैं 15 मिनट से ज्यादा एक बार में किसी भी एक्टिविटी को मत कीजिए। नंबर 4, पार्क में, मॉल में, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सड़क पर, कहीं भी ऐसी जगह पर जहां सोशल गैदरिंग होती है बहुत ज्यादा, वहां पर जरूर लेके जाने की कोशिश कीजिए। और नंबर 5, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसको ज्वाइन करा दीजिए। स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, रनिंग, कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, अपने साथ जिम पे लेकर के जाइए। यानी कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए और डरिए तो बिल्कुल मत। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वो कस्तूरी है जो आपके अंदर है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और अपने बच्चे को 100% ठीक कर सकते हैं बहुत जल्दी से। जितना आप डिले करते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बाद में जाकर के टैक्सिंग हो जाती है चीजें। सो बच्चे को छोटे होते ही ग्रैब कर लीजिए, बच्चे को छोटे होते ही आप अपने ग्रिप में ले लीजिए, चीजों को फॉलो करना शुरू कीजिए, बिलीव कीजिए कि बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।